प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, हम एफ.टेट की क्लास शुरू कर चुके हैं। यूनिट 1 पर आधारित यह तीसरा लेक्चर होगा। तो मित्रों, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, हम पुनः पढ़ा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज मित्रों हम अयोगवाह पढ़ेंगे। ये अयोगवाह क्या है, कुछ मित्र सोच रहे होंगे। देखिए, ये अयोगवाह वे हैं जो कि संस्कृत वर्णमाला और माहेश्वर सूत्र में जितने भी वर्ण बताए गए हैं, उन वर्णों के अतिरिक्त ये 4 वर्ण ये ना तो वर्णमाला में पढ़े गए हैं, ना ही माहेश्वर सूत्र में पढ़े गए हैं। तो इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। ये वर्ण इस प्रकार हैं: अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय। छोटा उ, पा आधा धा, मा आक मात्रा, ना बड़ी मात्रा या उपधमानीय। तो मित्रों, ये 4 वर्ण वर्णमाला और माहेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण ही इनको अयोगवाह कहा गया है। मित्रों, अन कैसे होता है? जैसे आप स्वर पढ़ते हैं तो लास्ट में अन और अह होता है, तो जो छोटा आ लिख कर के ऊपर बिंदी लिखी जाती है, यही अनुस्वार है। किसी भी वर्ण के ऊपर आपको बिंदी दिखाई देगी तो समझ लेना वो अनुस्वार है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए, छोटा ऊपर बूंदी अन, इसे हम पढ़ेंगे तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। और अह, छोटा आगे विसर्ग। किसी भी वर्ण के आगे जो डबल बिंदी होती है, विसर्ग होता है। जैसे रामः, राम के आगे विसर्ग है तो इन्हीं को हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। नंबर 3, जिह्वामूलीय वर्ण। ये क्या होता है? जिह्वामूलीय जो वर्ण होता है, इनका उच्चारण स्थान कंठ के भी नीचे से किया जाता है। जिह्वामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। मित्रों, जिह्वा मूलीय वर्ण जैसे का के पहले आधा विसर्ग और खा के पहले आधा विसर्ग, तो ये जिह्वामूलीय वर्ण हुए। तो जिह्वामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। मित्रों, आधा विसर्ग का मतलब है का के पहले, ठीक पहले आधा विसर्ग। मतलब कैसे? जैसे पूरा विसर्ग होता है उसका आधा। ठीक मित्रों, यदि आपको का के पहले आधा विसर्ग मिले और खा के पहले आधा विसर्ग मिले तो कोई पूछेगा ये कैसा वर्ण है, आप कहेंगे जिह्वामूलीय वर्ण है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? आप कहेंगे कंठ है। अब आइए उपधमानीय वर्ण पढ़ लेते हैं। जैसे पा के पहले आधा विसर्ग रहेगा और फा के पहले आधा विसर्ग रहेगा, तो उसे हम उपधमानीय वर्ण कहेंगे। उपधमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। जिह्वामूलीय वर्ण का उदाहरण सुनो मित्रों। जैसे बालक क्रीडति, तो बालक के बाद में जो क्रीडति वाला का आया है उसके पहले आधा विसर्ग है, तो बालक क्रीडति। बालक खेलति, खा के पहले आधा विसर्ग है, बालक खेलति। देखिए, सूत्र होता है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल वर्ण जो होता है उनका उच्चारण स्थान कंठ के नीचे जिह्वामूल से होता है। तो देखें, कुपोह पौचा सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जिह्वामूलीय बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी रह सकता है। उपधमानीय वर्ण, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। जैसे पा के पहले आधा विसर्ग और फा के पहले आधा विसर्ग रहे तो समझ लीजिए वो उपधमानीय वर्ण है।
वृक्ष पतति। तो पा के पहले आधा विसर्ग है वृक्ष पतति और वृक्ष फलति, पा के पहले आधा विसर्ग है। ये आपका उदाहरण रहा मित्रों। तो उपधमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। उपधमानीया नाम ओष्ठौ कुप्पोः जिह्वा मूल्ये का, अर्थात का के पहले आधा विसर्ग, कुप्पोः का के पहले आधा विसर्ग, पौचा सूत्र से, क्या हुआ? पौचा सूत्र से, विसर्ग ही विकल्प से उपधमानीय बन जाता है। तो मित्रों, जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको पुनः पढ़ा देंगे। तो मित्रों, ये अयोग वाह, छोटा या ओक मात्रा गा, वा अक मात्रा हा, अयोग वाह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय।